तो कुछ दिन पहले ही सरकार ने आम नागरिकों को राहत देते हुए जीएसटी स्लैब में बदलाव किए हैं, जीएसटी रिफॉर्म किया है। अब पहले जहां 4 जीएसटी स्लैब हुआ करते थे, 5%, 12%, 18% और 28%, अब इन 4 स्लैब्स को घटाकर 2 कर दिया गया है, यानी कि डुअल स्लैब मॉडल को यहाँ पर अपनाया गया है जीएसटी में। और अब 5% और 18% वाले महज 2 स्लैब्स को ही लागू किया गया है। अब इससे काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो सस्ती होने वाली हैं। हमारी रोज़मर्रा की जो आइटम है, जो डेली यूज़ की आइटम्स हैं, वो काफ़ी सस्ती हो जाएंगी। लेकिन आज हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं वो है कारों का मुद्दा। दरअसल कारों के दाम यहाँ पर बेहद तेज़ी से कम होते हुए नजर आए हैं जीएसटी में बदलाव की वजह से, क्योंकि अगर हम हैचबैक्स कार की बात करें तो उन पर पहले, इस बदलाव से पहले 28% जीएसटी के साथ सेस भी लगता था, तो ये मिलाकर 35% के आसपास पहुंच जाता था टैक्स। लेकिन अब इस पर सरकार ने 18% जीएसटी को सिर्फ लागू किया है, सेस को इस पर से पूरी तरह से हटा दिया गया है। वहीं जो बड़ी कारें हैं, एसयूवीज हैं या जो बड़ी सीडान हैं, उस पर 40% का फ्लैट जीएसटी रहेगा। पहले इसमें जीएसटी और टैक्स मिलाकर ये 50% के आसपास पहुंच जाता था, तो यहाँ पर भी 10% की कटौती हुई तो ही नज़र आ रही है। अब एक नया फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है और ये फैसला ये भी नागरिकों के हितों में लिया गया है। दरअसल सरकार ने या यूँ कहें कि मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज यानी एमएचआई ने जितने भी कार डीलर्स हैं, डीलरशिप्स हैं, इनको ये आदेश दिया है कि ये अपने जो इनके स्टोर्स हैं उसके बाहर एक पोस्टर लगाएंगे और इस पोस्टर में कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशंस होंगी। ये इन्फॉर्मेशन क्या होगी? एक तो इसमें जीएसटी में बदलाव से पहले के जो गाड़ियों के रेट हैं वो लिखना ज़रूरी होगा, और अब जो जीएसटी में बदलाव हुआ है उसके बाद रेट घट कर कितने रह गए हैं वो लिखना ज़रूरी होगा। यानी कि 2 इन्फॉर्मेशन होंगी, कंपैरिजन करना होगा जीएसटी बदलाव से पहले रेट क्या थे गाड़ियों के और अब जीएसटी में जो बदलाव हुआ है उसके बाद गाड़ियों के रेट क्या हैं। और इस पर एक और आदेश जो है उसमें ये भी कहा गया है कि इस पोस्टर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ़ोटो होना भी बेहद ज़रूरी है। ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ की तरफ से ये आदेश दिया गया है। इसमें कहा गया कि जो निर्देश है वो सीधा कंपनियों को नहीं दिए गए, बल्कि सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स यानी कि सियाम के ज़रिए सभी जो डीलरशिप हैं उन तक ये आदेश पहुंचाया गया है और ये आदेश को जल्द से लागू करने को भी कहा गया है। अब कंपनियों ने भी इस पर अपनी तैयारी शुरू कर दी है। अपने डिज़ाइन के अप्रूवल के लिए मिनिस्ट्री को वो डिज़ाइन भेजना शुरू कर दिया है, ताकि जितनी जल्दी वहाँ से अप्रूवल मिलेगा उतनी जल्दी डीलर्स अपने शोरूम के बाहर उस पोस्टर्स को लगा पाएंगे। लेकिन एक सवाल इसमें ये भी उठता है कि अलग अलग भाषाओं में जहाँ पर ज़्यादा मान लीजिए कि तेलुगु बोली जाती है, कन्नड़ बोली जाती है, पंजाबी जहाँ ज़्यादा बोली जाती है, तो क्या वहाँ अलग अलग भाषाओं में पोस्टर लगाना होगा या नहीं? और अलग अलग भाषाओं में पोस्टर लगाने के लिए क्या अलग अलग परमिशन भी लेनी होगी? यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है। अब खर्च की अगर बात करें तो इसका खर्च कौन उठाएगा जो पोस्टर पर खर्च आ रहा है? तो एक रिपोर्ट की माने बिजनेस स्टैंडर्ड की, तो उसके मुताबिक ये जो पूरा पोस्टर लगाने का जो खर्चा है वो 20 से 30 करोड़ रुपए के आसपास का हो सकता है देश भर की जो डीलरशिप हैं उनका। और ये जो खर्च होगा वो कंपनियों को खुद ही वहन करना होगा, इसमें सरकार की किसी तरीके की कोई हिस्सेदारी नहीं रहेगी। अब इसमें मारुति सुजुकी, ह्युंडई, महिंद्रा, टोयोटा, किया सभी गाड़ियों को ऐसा करना होगा। अब ये ग्राहकों के लिए अच्छी बात है, क्योंकि ग्राहकों को जीएसटी के नाम पर या उनको चूना लगाने की अगर कोशिश होती है तो उनके सामने एक तस्वीर पहले से क्लियर रहेगी कि किस गाड़ी के लिए कितने दाम चुकाने हैं जब कंपैरिजन उसमें होगा। मान लीजिए कि मारुति की वैगनर है, अगर उसका जीएसटी में बदलाव से पहले, उदाहरण के तौर पर जीएसटी में बदलाव से पहले अगर उसकी कीमत 7 लाख रुपए है, तो अब जीएसटी में बदलाव के बाद उसकी क्या कीमत रही है, कितना उसमें बचत हो रही है, ये पूरा डिस्प्ले पर पोस्टर में वहाँ पर लिखना होगा, ताकि ग्राहकों को किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन ना हो और उनसे कोई किसी तरीके का हिडन चार्जेस ना लिए जाएं। अब क्यों ज़रूरी है ये पोस्टर, सवाल ये भी उठता है। दरअसल आम जनता को पता होना चाहिए, जैसा कि मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया है, कि कीमतें क्यों घटाई गई हैं, क्यों कीमतें घटी हैं और कितनी कीमतें घटी हैं, कितना उनको फ़ायदा हो सकता है। इसलिए इन पोस्टर्स का लगाना बेहद ज़रूरी है। लोग ये समझें कि जीएसटी दरों में कटौती कितनी की गई है और उनको किस गाड़ी पर कितना पैसा बच रहा है, कितना मुनाफा होता हुआ नज़र आ रहा है।
अब लेकिन दूसरी तरफ एक जो बड़ी समस्या है वो कार डीलर के सामने भी है। दरअसल कार डीलर्स इस वक्त उनकी जो कंपनसेशन सेस के नाम पर 2500 करोड़ रुपए के आसपास की रकम जो है वो फंसती हुई नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि देश भर के जो कार डीलर्स हैं उनके पास पहले से ही करीब करीब 6 लाख गाड़ियों का स्टॉक मौजूद है, जिन पर वो पहले से सेस चुका चुके हैं और ये जो पूरी रकम है वो 2500 करोड़ रुपए के आसपास की है। अब उनकी मांग तो ये है कि ये जो उन्होंने सेस चुकाया है उसको कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाए, क्योंकि इसका कंपनसेशन सेस को सरकार ने पूरी तरह से हटा दिया है। अब ग्राहक इसको पे नहीं करेंगे, इसलिए वो पहले जो गाड़ियों पर पे कर चुके हैं उनके उस सेस को कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाए। देखना ये होगा कि सरकार इस पर क्या फैसला लेती है।